हेलो गाइस, मेरा नाम है अंजलि। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ जिससे कि आपको लगे कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें जब भी कोई किसी के साथ गलत होता है तो हमें उसके साथ अपना स्टैंड रखना चाहिए, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैं अभी जो भी हमने केस सुना ये कलकत्ता के बारे में, जिसमें डॉक्टर के साथ काफ़ी गलत हुआ। तो मेरा ये सोचना है, अभी मैं जानती हूँ कि हर एक इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक चीज़ के लिए अपना एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग रखते हैं। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे लगता है कि उनके साथ तो उनका जो केस है वो तो पहले ही एक अलग लेवल में है, कि इससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर एक ह्यूमैनिटी नहीं रह गई है कि हम एक इंसान होके किसी दूसरे इंसान को इतना दर्द दे सकते हैं। और मुझे जो बात शेयर करनी थी वो ये थी कि आप गाइस एक बार सोचना मेरे साथ, जैसे एक लड़की बॉर्न होती है, ठीक है, तो उसके बाद जब वो बॉर्न होती है उसके बाद उनके रिलेटिव्स की गंदी नज़र होती है, या फिर आस पड़ोस की जो हम कहते हैं उनमें बच्चियों के ऊपर उनकी गंदी नज़र होती है। उसके बाद फिर जब बच्ची बड़ी होती है, बच्ची स्कूल जाती है, बच्ची स्कूल में सेफ नहीं है जैसे अभी हमने देखा। फिर उसके बाद जब वो लड़की थोड़ी सी मतलब कि घर आएगी, घर वैन से आएगी, जब वो वैन से आएगी वो बच्ची तभी भी सेफ नहीं है। अभी जैसे हम सुन रहे हैं कि बच्चे वैन में आते हैं तो ड्राइवर्स उनके साथ गलत करते हैं। उसके बाद बच्ची घर आई, घर में माना थोड़ी देर के लिए सेफ़ है। अब घर में भी कब तक सेफ़ है वो भी हम कह नहीं सकते। घर अभी के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है लड़कियों के लिए। उसके बाद जब वो घर के बाहर जाएगी, घर के बाहर कहीं खेलने जाएगी या कहीं पे भी जाएगी, तो आस पड़ोस के उसके ऊपर गंदी नज़र है। और मान लो कि बच्चियों के साथ ऐसा नहीं हुआ, मतलब अब हर एक बच्ची के साथ तो ऐसा नहीं होता है, तो मान लो कि लेकिन वो बच्ची कभी भी कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बच्ची हो। कहीं भी कभी भी हम कहते हैं ना कि हम एक इंसान का माइंड नहीं पढ़ सकते हैं, वैसे हम किसी और का माइंड नहीं पढ़ सकते हैं कि, और ना ही हम कभी फ्यूचर देख सकते हैं कि हमारे साथ ये होगा या किसी और के साथ ये होगा। उसके बाद अगर बच्ची स्कूल में जाती है, स्कूल से आती है सेफली, उसके बाद क्या, उसके बाद उसने पढ़ाई भी करी, उसके बाद जब वो जॉब करेगी उसके बाद वो कैसे सेफ़ है, वहाँ पे वो सेफ़ कैसे रहेगी। मुझे बस, मैंने जब वो केस देखा और मतलब आई डोंट नो, उस केस के बारे में जब मैंने सुना, कलकत्ता केस के बारे में, वो मतलब इतना सुन के इतना ऐसे डेप्थ में फ़ील हो रहा था कि यार कैसे वो एक इंसान, मानो आप ज़िंदा हो, अगर हमें छोटा सा कट भी लग जाता है तो हमें इतनी ज़्यादा पेन होती है, बट उन डॉक्टर को मतलब वो हमारी लाइफ्स बचाती हैं। जो डॉक्टर थी वो इतनी मेहनत कर रही थी, जब हमें पेन होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा पेन कम करता है, वो हमें ठीक करता है, वो हमें एक नई ज़िंदगी देता है। और उन डॉक्टर के साथ उनकी तो हमने ज़िंदगी ले ली, जिस पे इंसानी ली। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, काफ़ी लड़के ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो ऐसा नहीं सोचते। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़के ही गंदे हैं, लेकिन जो हैं वो उनके हमें जब तक हम मेरे को नहीं लगता कि जब तक गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगी तब तक कुछ भी ऐसा होगा। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन ले, ताकि अगर जो लोग ऐसे हैं भी हैं तो वो देख के डरें, वो नेक्स्ट टाइम ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ भी हो लेकिन ये सब बंद हो। अब मेरे को मतलब अभी मैं जम्मू में हूँ तो जम्मू मुझे सेफ़ फील होता है, बट कब तक फ़ील होगा सेफ़, क्योंकि समझ नहीं आ रही है कि अब बताओ किसी भी क्राइम का कहाँ कब कैसे हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो लड़के भी सेफ़ नहीं है, लड़के भी सेफ़ नहीं है। तो ना ही इसमें लड़कियों की गलती है, ना ही इसमें लड़कों की गलती है। गलती उन लोगों की है
जो ये क्राइम कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग जिनका ऐसा दिमाग चल रहा है और जो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस कुछ मतलब सपोर्ट करो एक दूसरे को, जिनके साथ क्राइम हो रहा है आगे आके बताओ। मेरे को पता है कि अभी हमारा लॉ कुछ कर नहीं रहा है ख़ास, तो फिर भी अगर आप किसी को जानते हो, तो अगर आप कुछ भी किसी की थोड़ी हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज़ 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 गाइस आप दूसरों की मदद करो, दूसरों के साथ स्टैंड लो, उनकी मदद करो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम किसी को होने से कुछ होना हम रोक तो नहीं सकते हैं, बट हाँ हम किसी की मदद करके किसी की ज़िंदगी अच्छी कर सकते हैं। या फिर जब हमें पता है कि ऐसा क्राइम होने वाला है, तो उसको थोड़ी देर के लिए मतलब अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ कि एक ऐसा केस है, आप मानो कि आप ज़िंदा होते हो तो आपको थोड़ी सी लग जाती है, तो आपको कितना पेन होता है, और उनको वो उनके साथ क्या हुआ, इतना बुरा उनका फ्रैक्चर्ड, कैसे कोई मतलब ये तो एक्सट्रीम पेन है एक इंसान के लिए, एक्सट्रीम पेन, इससे ज़्यादा तो भी क्या ही बोलेगा। सो लेट्स इट गाइस, प्लीज़ 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 जितना हो सके उतनी किसी की मदद करें, हमेशा किसी के साथ रहें, किसी का स्टैंड लेना हो तो उसके साथ स्टैंड लें। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, क्या पता आपका एक स्टैंड किसी और की ज़िंदगी बचा दे। सो थैंक यू।